नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता, को फाउंडर Didoc.com। दोस्तों, Didoc.com पर आप डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन रिलायबल और ऑथेंटिक रूप में पा सकते हैं। उसके अलावा उनसे जुड़ी हुई सभी सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। Didoc.com के हेल्थ ब्लॉग सेक्शन में आप अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी ब्लॉग्स पढ़कर बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 के वैक्सीन्स के अपडेट के बारे में कि कौन कौन सी वैक्सीन्स पर काम चल रहा है, कौन कौन सी कंपनीज उन्हें बना रही हैं और हर वैक्सीन कौन कौन से चरण में है या कौन से फेजेस में चल रहा है और इंडिया में उनके आने की कब तक उम्मीद है। और हम जानेंगे कि इंडिया के लिए कौन सा वैक्सीन बेस्ट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में मेनली उन वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे जो फेज 3 में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वैक्सीन के डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको ब्रीफली वैक्सीन की टेस्टिंग साइकिल के बारे में बताना चाहूँगा कि वैक्सीन लेबोरेटरी से लेकर लोगों तक पहुँचने तक किन किन फेजेस से गुजरता है। दोस्तों, जो पहला टेस्टिंग है उसे कहा जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल। दोस्तों, प्री क्लिनिकल ट्रायल में साइंटिस्ट जो वैक्सीन है उसे एनिमल्स जैसे कि मंकी या माइस में लगाते हैं और देखते हैं कि ये वैक्सीन उन एनिमल्स में इम्यून रिस्पॉन्स कैसा जनरेट कर रही है। दोस्तों, अगला है फेज 1 सेफ्टी ट्रायल्स। दोस्तों, इस फेज 1 सेफ्टी ट्रायल्स में स्मॉल नंबर ऑफ ह्यूमन वॉलेंटियर्स में वैक्सीन को लगाया जाता है। यह इसलिए की जाती है ताकि वैक्सीन के सेफ्टी और डोजेस को चेक किया जा सके। उसके अलावा यह देखा जा सके कि वैक्सीन ह्यूमन वॉलेंटियर्स के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों, अगला है फेज 2 एक्सटेंडेड ट्रायल्स। दोस्तों, फेज 2 एक्सटेंडेड ट्रायल्स में कुछ हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन वॉलेंटियर्स में वैक्सीन को लगाया जाता है और इस फेज 2 एक्सटेंडेड ट्रायल्स में बच्चे और बुजुर्ग दोनों को इंक्लूड किया जाता है और ये देखा जाता है कि वैक्सीन अलग अलग उम्र के वॉलेंटियर्स में कैसा काम कर रही है। इसके अलावा इस फेज में वैक्सीन के सेफ्टी को भी असेस किया जाता है और यह भी देखा जाता है कि वैक्सीन ह्यूमन वॉलेंटियर्स के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। दोस्तों, अगला है फेज 3 एफिकेसी ट्रायल्स। दोस्तों, इस फेज 3 एफिकेसी ट्रायल्स में साइंटिस्ट कुछ थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन वॉलेंटियर्स में वैक्सीन को लगाते हैं। इस फेज में ये देखा जाता है कि कितने वॉलेंटियर्स इन्फेक्ट हुए हैं उनके कंपैरिजन में जिन्हें प्लेसेबो दिया गया है और ये फेज डिसाइड करता है कि एक वैक्सीन कोरोना वायरस से ह्यूमन वॉलेंटियर्स को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों, इस फेज 3 एफिकेसी ट्रायल का फायदा यह होता है कि ये इतने बड़े लेवल पे की जाती है कि अगर कोई इससे पहले रेयर साइड इफेक्ट वैक्सीन ने किया हो जो कि मिस हो गया हो, वो इस फेज 3 एफिकेसी ट्रायल में आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अगला और फाइनल जो स्टेप होता है वह है अप्रूवल का। हर कंट्री के रेगुलेटर्स स्टडीज के रिजल्ट्स को देखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वैक्सीन को परमिशन देनी है या नहीं देनी है। दोस्तों, कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे कि इस कोविड-19 पेंडेमिक में फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट्स को असेस और वेट किए बिना ही अर्ली और लिमिटेड यूज के लिए कुछ वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया जाता है, जैसे कि चाइना और रशिया ने किया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के कोरोना वैक्सीन ट्रैकर के अकॉर्डिंग 18 नवंबर 2020 तक पूरी दुनिया में 87 वैक्सीन्स प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, 38 वैक्सीन्स फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में हैं, 17 वैक्सीन्स फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं, 12 वैक्सीन्स फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं और 6 वैक्सीन्स को अर्ली और लिमिटेड अप्रूवल के लिए लाइसेंस मिला है और अभी तक किसी भी वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन वैक्सीन्स की जो फेज 3 में है। फेज 1 और फेज 2 में जो वैक्सीन्स हैं उनकी लिस्ट हम आपको इस वीडियो के अंत में दे देंगे। दोस्तों, पहला है मॉडर्ना कंपनी का वैक्सीन जो कि मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसे मॉडर्ना ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के कोलैबोरेशन में बनाया है। दोस्तों, जनवरी 2020 से मॉडर्ना ने इस वैक्सीन का डेवलपमेंट शुरू किया। मार्च 2020 से इसके ह्यूमन ट्रायल शुरू किए गए थे
और 27 जुलाई 2020 में इसका फेज 3 ट्रायल्स को शुरू किया गया था। दोस्तों, फेज 3 ट्रायल में मॉडर्ना कंपनी ने 30,000 वॉलेंटियर्स को एनरोल किया था। 16 नवंबर 2020 को मॉडर्ना ने अनाउंस किया कि फेज 3 के प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स में ये वैक्सीन 94.5% इफेक्टिव पाई गई है। मॉडर्ना की ट्रायल में यह भी देखा गया है कि यह वैक्सीन सीवियर डिजीज से भी प्रोटेक्ट करती है और इस वैक्सीन का दिसंबर एंड तक मार्केट में आने की उम्मीद है। दोस्तों, दूसरी वैक्सीन है फाइजर की, जो कि फाइजर ने बायोटेक कंपनी के साथ मिलकर बनाई है। यह भी मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। दोस्तों, इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में 43,000 वॉलेंटियर्स को एनरोल किया गया था और इसे 95% एफिकेशियस पाया गया है। इस वैक्सीन की भी कोई साइड इफेक्ट अभी तक नहीं मिला है और इस वैक्सीन का भी यूनाइटेड स्टेट्स में दिसंबर एंड तक आने की उम्मीद है। हालांकि फाइजर की इस वैक्सीन का सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि इसे -70 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना पड़ता है, इसलिए इसकी कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, तीसरी है एस्ट्राजेनेका कंपनी की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के कोलैबोरेशन में बन रही वैक्सीन। यह एक चिंपैंजी एडिनोवायरस वैक्सीन है और इसे नाम दिया गया है चेडॉक्सल और इसके फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स इंग्लैंड और इंडिया में चल रहे हैं। इंडिया में इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड और इंडिया में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इंडिया में इस वैक्सीन का इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिसंबर एंड तक मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, जो चौथा वैक्सीन है वह इंडियन कंपनी भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करके बना रही है। इसका नाम दिया गया है कोवैक्सीन। यह एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ कोरोना वायरस बेस्ड वैक्सीन है। दोस्तों, स्टडीज में देखा गया है कि ये वैक्सीन मंकी और हैमस्टर्स में, जो कि एक लेबोरेटरी एनिमल्स हैं, उनमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2020 से कंपनी ने इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल्स इनिशिएट करने के लिए अनाउंसमेंट की थी, जिसमें करीबन 26,000 वॉलेंटियर्स को एनरोल किया था और इस वैक्सीन का नेक्स्ट ईयर अप्रैल और मई 2021 तक मार्केट में आने की उम्मीद है। दोस्तों, पांचवी है चाइनीज कंपनी कैनसिनो बायोलॉजिक ने अकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के साथ कोलैबोरेट करके बनाई है। दोस्तों, चाइनीज मिलिट्री ने 25 जून 2020 को लिमिटेड यूज के लिए इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया था। हालांकि अगस्त 2020 से इसके फेज 3 ट्रायल्स भी शुरू हो गए हैं, परंतु उनके रिजल्ट्स अभी अवेटेड हैं। दोस्तों, छठा है रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के गैमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2 एडिनो वायरस के कॉम्बिनेशन से एक वैक्सीन डेवलप किया, जिसको नाम दिया गया था गैम कोविड वैक, परंतु इस वैक्सीन को रीनेम किया गया स्पुतनिक 5 के नाम से। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2020 को स्पुतनिक 5 के फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स के लिए इंडिया में अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों, नवंबर 11, 2020 को रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने अनाउंस किया कि स्पुतनिक 5 की प्रीलिमिनरी ट्रायल्स में एफिकेसी 92% पाई गई है। दोस्तों, सातवां है जॉनसन एंड जॉनसन का एडिनोवायरस 26 बेस्ड वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन ने 60,000 वॉलेंटियर्स के साथ इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल सितंबर में लॉन्च किया था। दोस्तों, इस वैक्सीन के रिजल्ट्स दिसंबर 2020 तक आने की उम्मीद है। दोस्तों, आठवां है नोवावैक्स। मैरीलैंड बेस्ड नोवावैक्स ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर प्रोटीन को चिपकाकर वैक्सीन डेवलप किया है। नोवावैक्स ने 15,000 ह्यूमन वॉलेंटियर्स के साथ यूनाइटेड किंगडम में सितंबर 2020 में अपना फेज 3 ट्रायल इस वैक्सीन का लॉन्च किया था। नोवावैक्स एक और बड़ा फेज 3 ट्रायल नवंबर 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च कर रही है और इनके रिजल्ट्स अर्ली 2021 में आने की उम्मीद है। दोस्तों, नवा है कनाडा बेस्ड मेडिकागो कंपनी जीएसके के कोलैबोरेशन में टोबैको की स्पीसीज को यूज करके वैक्सीन डेवलप कर रही है। ये वायरस के जीन्स को लीव्स और प्लांट सेल्स में डिलीवर करते हैं, जिससे प्रोटीन शेल्स बनते हैं
और जो कि वायरस को मिमिक करते हैं। नवंबर 12, 2020 को मेडिकागो ने अपने फेज 2 और फेज 3 ट्रायल्स लॉन्च किए हैं। दोस्तों 10वां है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ने चाइनीज कंपनी साइनोफार्म के साथ मिलकर एक इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन डेवलप किया है। इस वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जुलाई में लॉन्च किया गया था और 14 सितंबर 2020 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसे लिमिटेड यूज के लिए अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों 11वां है, चाइनीज कंपनी साइनोफार्म ने ही बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ मिलकर एक और इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन को डेवलप किया है और इसे भी 14 सितंबर 2020 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों 12वां है, चाइनीज कंपनी साइनोवैक बायोटेक ने इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन डेवलप किया है जिसका नाम है कोरोना वैक। दोस्तों जुलाई 2020 में इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स ब्राजील, इंडोनेशिया और टर्की में लॉन्च किए जा चुके हैं। इस वैक्सीन का अर्ली 2021 में वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होने की उम्मीद है। दोस्तों अब सवाल ये है कि इन सभी वैक्सीन में हमारे देश के लिए सबसे सूटेबल वैक्सीन कौन सा है। दोस्तों हमारे देश के लिए सबसे सूटेबल वैक्सीन वह है जिसे हम लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर सकें और जिसे फ्रीज करने की जरूरत ना हो। इसमें जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सबसे सूटेबल होते हैं। हालांकि मॉडर्ना कंपनी ने यह दावा किया है कि उनके वैक्सीन को 30 दिन तक रेफ्रिजरेटर में आराम से रखा जा सकता है और रूम टेम्परेचर पे वह 12 घंटे आराम से सेफली रह सकता है। दोस्तों जिन वैक्सीन को फ्रीज करने की जरूरत पड़ती है वो हमारे इंडियन सर्कमस्टेंसेस के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि फाइजर का वैक्सीन जिसे -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए, और स्पुतनिक 5 जिसे करीबन -20 का डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। ऐसे वैक्सीन हमारे देश के हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स के लिए सूटेबल नहीं है। दोस्तों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस के डायरेक्टर हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारे देश में वैक्सीन अर्ली 2021 में अवेलेबल हो सकता है, परंतु पूरे देश को इम्यूनाइज करने के लिए करीबन 1 साल का वक्त लगेगा। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड वॉशिंग जैसे मेजर्स को छोड़ना नहीं है। दोस्तों जो वैक्सीन फेज 1 और फेज 2 में चल रही हैं उनके लिए हम आपको लिस्ट इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। ऐसी और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।